जय हिंद। स्वागत है आप सबका छत्तीसगढ़ हॉस्टल वार्डन के प्रैक्टिस सेट 4 में। यदि आपने अभी तक प्रैक्टिस सेट 1 2 3 नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, आप जाकर वहां से अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा पहला सवाल है कि कंप्यूटर पर काम करने के लिए मुख्यतः किसकी जरूरत पड़ती है। आप कंप्यूटर पर बैठ गए और कंप्यूटर पर बैठ गए तो आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगा। ये ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, स्कैनर या फिर डी एक तथा दो दोनों, यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की जरूरत पड़ती है। तो देखिए, स्कैनर की तो जरूरत तब पड़ती है जब हमको कुछ प्रिंटिंग करना रहता है, यानी ये तो नहीं होगा, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या क्या जरूरत पड़ता है हम लोग को, हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ता है कंप्यूटर पर काम करने के लिए। अगला देखेंगे, अनुदेशों का सेट। ठीक है, जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है। देखिए, बहुत सारे अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन है मेटर, इंस्ट्रक्टर, कंपाइलर या फिर प्रोग्राम। तो साइड राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्राम कहते हैं उसे हम लोग। ठीक है, अगला सवाल है कि ALU का पूरा नाम क्या है। देखिए, ALU, ठीक है, आपके ऑप्शन है कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉज यूनिट, अरिथमेटिक लॉन्ग यूनिट या फिर उपरोक्त सभी। तो इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ALU का पूरा नाम क्या होता है, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है। देखिए, सीपीयू, अब ये मत बोल देना कि सीपीयू जो है ये वाला जो बॉक्स होता है ऐसे ऐसे बना रहता है ये सीपीयू। ठीक है, ये सीपीयू नहीं होता है, ये क्या है, ये बॉक्स है, ये सी बॉक्स। इसके बाद ऑप्शन है हमारा कि चिप, बॉक्स, सर्किट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा क्या, चिप कहते हैं। सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है, तो सीपीयू एक चिप होता है, इस तरह का, इससे से छोटा सा होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण खाली स्थान के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है पेरिफेरल्स, मेमोरी, इनपुट आउटपुट यूनिट या फिर सीपीयू। देखिए, इनपुट का जब हम लोग आउटपुट में रूपांतरण करते हैं तो किसके द्वारा करते हैं, सीपीयू के द्वारा किया जाता है। ठीक है, सीपीयू क्या करता है, प्रोसेस करने का काम करता है। ठीक है, अगला देखेंगे, व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। ऑप्शन है जॉन डॉलर, एस फ्रायड, जॉन मेलन या फिर जॉन डॉलर एवं पीजी नीर। तो राइट आंसर हो जाएगा जॉन डॉलर एवं पीजे नीर। इन्होंने क्या किया कि व्यवहारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, तनाव और क्रोध की अवस्था है। ऑप्शन है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर वृद्धावस्था। तो देखिए, किशोरावस्था जो होता है, ठीक है, किशोरावस्था वो क्या होता है, वो क्रोध का, तनाव और क्रोध की अवस्था होती है, क्योंकि इसी टाइम पे आपको अपने कैरियर की फिक्र होती है। ठीक है, शादी करना है, घर वाले शादी के लिए परेशान कर रहे हैं, यही जो टाइम होता है वो क्या होता है, आपका तनाव, बहुत ही आप तनावपूर्ण हो जाते हैं और क्रोध की स्थिति हो जाती है। कौन सी अवस्था में, किशोरावस्था में। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, भारत में मनोविज्ञान के जनक कौन है। देखिए, भारत में मनोविज्ञान के जो जनक हैं आपके ऑप्शन है डॉक्टर सेन गुप्ता, डॉक्टर राधाकृष्णन, स्वामी विवेकानंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सेन गुप्ता जो है, ठीक है, ये भारत में मनोविज्ञान के जनक कहलाते हैं। अगला सवाल है, बाल मनोविज्ञान के कौन कौन से बुनियादी क्षेत्र हैं। देखिए, बाल मनोविज्ञान के, ठीक है, ऑप्शन है विकास, व्यवहार, समाजीकरण, भाषा, विकास। देखिए, विकास तो होगा, ठीक है, भाव व्यवहार भी होगा, लेकिन सामाजिकरण जो होगा ये भी होगा, और भाषा विकास, भाषा विकास नहीं होगा। ठीक है, ये किस में दिया हुआ है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, व्यवहार, विकास, भावनाएं और सामाजिकरण। भाषा विकास में नवजात शिशु का प्रथम ध्वनि क्या है। ऑप्शन है माँ शब्द, बलबलाना, क्रंदन या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए, सबसे इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, क्रंदन होगा। ठीक है, भाषा विकास में नवजात शिशु का प्रथम ध्वनि क्या होता है, क्रंदन। निम्न में से कौन सा स्थान इस राज्य का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है बेलपान, चैतुरगढ़, भोरमदेव या फिर अबूझमाड़। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अबूझमाड़, ऑप्शन नंबर डी, अबूझमाड़ जो है वो छत्तीसगढ़ राज्य का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है छत्तीसगढ़ में, तो अबूझमाड़। और ये अबूझमाड़ आपका कहाँ है, तो ये आपका नारायणपुर जिला में स्थित है, नारायणपुर जिला में स्थित है। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ राज्य का चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिएगा,
छत्तीसगढ़ का शहर जहां 3 नदियों का संगम है, ऑप्शन है आरंग, सरगुजा, राजिम या फिर राजनांदगांव। देखिए जहां 3 नदियों का संगम होता है, ठीक है, जहां छत्तीसगढ़ का शहर जहां 3 नदियों का संगम, तो कहाँ पर होता है, राजिम में होता है। और राजिम आपका कहाँ है, तो राजिम जो है ये आपका गरियाबंद जिला में स्थित है। राजिम कहाँ है, गरियाबंद जिला में राजिम स्थित है। और यहाँ पर जो संगम होता है वो महानदी, पैरी और सोंढूर, इन तीनों नदियों का यहाँ पर संगम होता है, ठीक है। कहाँ पे, तो राजिम में होता है। और यही इसी को छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहा जाता है। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से किस जनजाति में धूमकुरिया युवा आवास गृह के रूप में लोकप्रिय है? ऑप्शन है आंगे, सौरा, मुरिया या फिर उरांव। तो राइट आंसर हो जाएगा उरांव, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्न में से राजीव लोचन मंदिर का निर्माण विलासतुंग किस प्राचीन राजवंश से संबंधित था? देखिए राजीव लोचन मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो विलासतुंग ने करवाया था, ठीक है। ये कौन सी प्राचीन राजवंश से संबंधित था? ऑप्शन है नल, पांडु, सरबपुरी या फिर सोमवंश। तो देखिए जो विलासतुंग था ये नल वंश से संबंधित था, ठीक है। समुच्चय का संधि विच्छेद क्या है? देखिए समुच्चय, ठीक है, समुच्चय इसका जो संधि विच्छेद होता है सम प्लस उत्त प्लस चय, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सम प्लस उत्त प्लस चय जो होता है ये समुच्चय का संधि विच्छेद होता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन सी संधि होती है ये आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है? तो ये हो जाएगा आपका सम प्लस उत्त प्लस चय। और इसमें कौन सी संधि है आप कमेंट करके जरूर बताना। अगला देखेंगे, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? देखिए सूर्योदय, ठीक है, सूर्योदय का जो सही संधि विच्छेद होता है आपके ऑप्शन है सूर्यो प्लस दय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य प्लस उदय। जो संधि विच्छेद होता है इसका सूर्य प्लस उदय होता है, ठीक है। और इसमें गुण संधि होती है। कौन सी संधि होती है? गुण संधि। सूर्योदय में कौन सी संधि होती है? तो गुण संधि होती है। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि सूर्यास्त जो होता है, ठीक है, सूर्योदय तो मैंने बता दिया, अब सूर्यास्त का आप मुझे बताइएगा कि इसमें कौन सी संधि होती है और इसमें का संधि विच्छेद क्या है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? देखिए नेता जो शब्द होता है इसका स्त्रीलिंग पूछा है, ठीक है। ऑप्शन क्या है, नेत्री, नेति, नेत्री या फिर नेताजी। तो राइट आंसर हो जाएगा नेत्री। जो नेता शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होता है वो नेत्री होता है। अगला सवाल है, माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शन है संप्रदान, कर्म, करण या फिर आपादान। तो राइट आंसर हो जाएगा कर्म। को किस कारक से संबंध की विभक्ति है? तो कर्म कारक की विभक्ति है। अगला है, शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन है सच्चिदानंद। देखिए ये तो नहीं होगा, सच्ची, सच्ची, ठीक है, क्या होता है, सच्ची होता है, यानी कि ये चांसेज है सच्चिदानंद, ठीक है, ये राइट लग रहा है। इसके बाद है सच्चिदानंद, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सच्चिदानंद ये भी नहीं हो सकता, यानी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, भारतीय गोधन पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, करंट अफेयर में आपका पूछ सकता है कि कृणाल शर्मा, रविंद्र चौबे, भूपेश बघेल या फिर झाबरमल शर्मा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झाबरमल शर्मा जी जो हैं वो भारतीय गोधन पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते हैं? ऑप्शन है सिंडन, कॉटन, ए एवं बी दोनों या फिर हड़प्पा। देखिए कपास का उत्पादन जो है वो सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? सिंधी क्षेत्रों में हुआ था। आपके लिए ये भी एक सवाल बन गया कि कपास का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ, तो सिंधु क्षेत्र में हुआ था, जिसे ग्रीक व यूनान में, यूनान के जो लोग थे, ग्रीक और यूनान के लोग इसे किस नाम से पुकारते थे? ऑप्शन है सिंडन, कॉटन, ए एवं बी दोनों या फिर हड़प्पा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका सिंडन, ठीक है। ये लोग क्या बोलते थे? सिंडन बोलते थे। नंदा देवी शिखर स्थित है। देखिए जो नंदा देवी शिखर है आपका ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में या फिर सिक्किम में। तो सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी शिखर। लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? देखिए जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, अभी लोकसभा चुनाव भी हो रहे हैं, ठीक है, तो जब ये इनको अगर अपना त्यागपत्र देना होगा, ठीक है, ये एमपी जो होते हैं अगर इनको त्यागपत्र देना होगा किसी को, तो ये किसको देते हैं? तो राइट आंसर आपके ऑप्शन देखते हैं पहले, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को या फिर संसदीय मामलों के मंत्री को। तो सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष को देते हैं, ठीक है।
जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जब भारत के जो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, इन दोनों का पद अगर खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर भारत के मुख्य न्यायाधीश बैठते हैं। कौन बैठते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है गिरिपथ पठार, तटीय पठार, अंतरा पर्वतीय पठार या फिर वाय पठार। तो राइट आंसर हो जाएगा अंतरा पर्वतीय पठार कहलाते हैं। जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं से घिरे होते हैं, ठीक है, उन्हें अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।